सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वेलकम है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज के वचन के लिए सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। इस ईस्टर प्रार्थना के उपवास के 11वें दिन में मैं आप सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ और प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे कि इस फास्टिंग प्रेयर में आप जुड़ रहे हो और आशीषों को पा रहे हो। आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? ओके ओके ओके, अपने अपने हथियारों को भी शो ऑफ कर दें, अपना अपना बाइबल को शो ऑफ कर दें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं बहुत लोगों के यहाँ तक बाइबल नहीं देख पा रही हूँ, फटाक से अपने अपने बाइबल को ले लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे युद्ध में लड़ता है ना। हमारा परमेश्वर हमारे हर उस बैटल पर साथ खड़ा है और वो हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम सब जल्दी से निर्गमन की पत्री एक्सोडस चैप्टर एक्सोडस का 14 निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 का 14, ये पुराने विधान में आता है। ओके, निर्गमन 14 का 14 सबने खोल लिया? मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, जल्द से खोल लीजिए। एक्सोडस इंग्लिश में एक्सोडस है, हिंदी में निर्गमन है। ओके, निर्गमन 14 का 14 यहाँ लिखता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। 14 के 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या कह रहा है? यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं ना सिस्टर, हम तो चुप रह नहीं सकते हैं। हम अपना युद्ध तो खुद लड़ेंगे। हाँ, हम तो चुप रह नहीं सकते, राइट मामी? हम चुप रह नहीं सकते, हम तो लड़ेंगे। हमारी संध्या दीदी जैसा बोलते, कोई ज्योति को कुछ बोलते हमसे बर्दाश्त ना हुई। ठीक है, यहोवा आज आपके युद्ध में खड़ा है। यहोवा आज आपके युद्ध को लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है। वचन बताता है मेरे प्रियो कि यहोवा कहता है, देखो परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज परमेश्वर आपको चुपचाप रहने के लिए भी कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पीपल ऑफ गॉड, कई बार आपको और मुझे लगता है, ऐसा हम फील करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन भी रहा है, या मेरे प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? कई बार हम सोचते हैं क्या प्रभु हमारे साथ है भी या नहीं भी। कई बार हम सोचते हैं क्या प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। कई बार हमें लगता है प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, प्रभु हमारे लिए कुछ भी चीज़ों को नहीं कर रहा। ये हमारे मन में विचार आता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, परमेश्वर हर समय हर घड़ी हमारे संग और साथ है। आमेन। परमेश्वर हर घड़ी हर समय हमारे संग है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उससे एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। क्या होगा? इम्मानुएल। इट मीन्स परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर आपके संग चलता है ना। निर्गमन के अध्याय में कहता है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेगा? युद्ध को लड़ेगा, आपके उस बैटल को लिखेगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके करीब है। इस बात को आप मत भूलें। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है। कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमसे दूर है। मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, प्रभु आपके करीब है। कई बार आपको उसके प्रेजेंस आपको नहीं मिलता। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को हम नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति कई बार आपको नहीं भी मिलेगी, लेकिन तो भी परमेश्वर आपके संग और साथ चलता है। परमेश्वर कई बार आपको दर्शन के द्वारा बात करता है और विजन के द्वारा बात करता है। कई बार परमेश्वर आपके घर में चलता हुआ फिरता है। कई बार प्रभु आपके गीतों के द्वारा भी बात करता है। लेकिन कई बार परमेश्वर का प्रेजेंस आपको नहीं मिल पाता। परमेश्वर का प्रेजेंस अगर नहीं मिल पा रहा तो दैट्स मीन्स ये नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ तभी भी खड़ा है,
परमेश्वर तभी भी आपके संग और साथ चलता है। मैं आपको बता रही, कई बार मुझे भी प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं ये फेथ करती और विश्वास करती, नहीं प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु की आत्मा को नहीं देख पा रही हूँ। अगर सच कहूँ तो संसारिक आंखों से हम में से कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता, और स्पिरिचुअल आंखों से भी कहूँ तो परमेश्वर को हम निहार नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत पवित्र है, बहुत होली है। एक जगह मूसा कहता है कि परमेश्वर तू मुझे अपने आप को दिखा, तब परमेश्वर ने से क्या कहा, यहोवा ने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, अगर तू मुझे देखेगा तो तू जल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप है ना, रेवलेशन चैप्टर में लिखा है, उसकी आंख एकदम आग के समान है, उसके चेहरे से वो नूर झलकता, वो आग भरी आंखों को आप नहीं देख सकते। प्रभु इतना पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे संग और साथ चलता है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल लो, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय था, उस समय माता मरियम और संत जोसेफ जो जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे बैतलहम से, जब जा रहे थे बैतलहम की, और उनके पास तो कुछ पैसे नहीं थे, उसके पास तो कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो उनको भी ये लग सकता था ना कि क्या पता प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन भी रहा है या नहीं, क्या प्रभु हमारे बैटल में खड़ा भी है या नहीं। वो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट वो लोग नहीं देख पा रहे थे। मरियम भी एक समय शायद हो सके डिस्टर्ब हो सकती थी, मरियम बोल सकती थी ना कि प्रभु आपने तो अपने दूत जिब्राइल को भेजकर कहा कि मेरे अंदर से आपका बेटा आएगा, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, बोल सकती थी वो। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, इतना दुआ कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी इंतजाम मुझे नहीं दिख रहा, ना बच्चे का आसार दिख रहा, ना कर्जा समाप्त होने का आसार दिख रहा, ना बेटे का ठीक होने का आसार दिख रहा, ना पति का ठीक होने का आसार दिख रहा। कई बार हम इस चीजों को सोच सकते थे, या मरियम भी इस चीज को सोच सकती थी। मरियम भी बोल सकती थी, प्रभु का दूत आकर तो बोल दिया कि तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चा होगा, लेकिन आगे जब वो जा रहे थे उनके लिए तो कुछ भी ऐसा चीज वो नहीं देख पा रहे थे कि प्रभु ने इसके लिए कुछ तैयार भी किया है कि नहीं। फाइनेंशियली उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो बैतलहम की ओर जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा बाइबल को जब पढ़िएगा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके लिए तीन मजूसी को रखा था। 3 मौजूसी उसके पास गए थे, किसी ने सोना दिया, किसी ने गंधरस दिया, किसी ने लाबान दिया। आप सभी पढ़ते होंगे, है ना। आपको क्या लगता है, आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप जिस बैटल से गुजर रहे हो, क्या प्रभु को नहीं मालूम है? क्या प्रभु को आपकी नीड नहीं पता है? परमेश्वर को आपकी नीड पता है। आप किस जगह से गुजर रहे हो, किस बैटल से गुजर रहे हो ना, पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर को मालूम है, और वो परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता है ना। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, जा समुद्र में क्या कर, जाके लाठी मार, और जैसे समुद्र में वो लाठी मारता पानी क्या होता, 2 भाग हो जाता है, 2 भाग हो जाता है। आपको क्या लगता है वो आपके कर्जा को नहीं जानता? क्या उसको पता नहीं है कि आपके आंखों से आंसू गिरते हैं, बच्चे के लिए आप रोते हो, पति का ठीक होने के लिए रोते हो, घर का कर्जा समाप्त हो जाने के लिए रोते हो? परमेश्वर को पता है, पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर को पता है। इसलिए आज मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर को युद्ध लड़ने दो, तुम चुपचाप रहो। जब लाल समुद्र को भी 2 भाग किया गया था ना, तो वहां पर पूरी रात पुरवई चली थी, पूरी रात पवित्र आत्मा वहां पर मंडराया था। फिरौन की सेना पीछे लगी, हमने अभी गीत गाया ना, फिरौन की सेना पीछे लगे, हमने गीत गाया ना। फिर हमने क्या किया, लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, यहाँ समझना, आपका युद्ध प्रभु आगे भी लड़ रहा है और पीछे भी लड़ रहा है। आपको नहीं दिख रहा है। वहां पे इजरायलियों को लग रहा था अब तो फिरौन की सेना हमें मार डालेगी, अब तो फिरौन की सेना हमारा जीना दुभर कर देगा, क्योंकि आगे भी खाए पीछे भी खाए। पीछे फिरौन की सेना लगी है, आगे लाल समुद्र है, कैसे पार होंगे? कई बार आपको भी लगता है कि लेनदार देनदार हमें को तंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे सही नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। लेकिन जब आप अपने परेशानी का फोकस को अलग करके प्रभु की ओर निहारते हो और परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु तू मेरे बैटल को लड़ेगा, तू मेरे युद्ध को लड़ेगा,
तब परमेश्वर आपके युद्ध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है कि कोई भी हानि, कोई भी अंधकार, कोई भी हानि मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग और साथ रहता है। आज आपको भी कहने की आवश्यकता है कि कोई भी हानि, कोई भी अंधकार आपको छू नहीं सकती है, आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि हर अंधकार की वादियों में भी परमेश्वर आपके साथ और संग खड़ा है। हम लोग गाते हैं ना, अंधकार से भरी हुई तराइयों से भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे संग और साथ होता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, उसी दिन आप अपना बैटल को जीत जाओगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार आपको फीलिंग से परमेश्वर एहसास, आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ है, लेकिन कई बार फीलिंग से ज्यादा फेथ भी करना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर तो आपके साथ है, नो डाउट, फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कई जगह परमेश्वर के पास आपको जाना पड़ेगा, परमेश्वर से कहना पड़ेगा, परमेश्वर को विश्वास सिखाना होगा। कई बार बैटल को जीतने के लिए आपको विश्वास में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस विश्वास के साथ आप बढ़िए, क्योंकि इब्रानी का जो लेखक है वो कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे रहा है, परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर रहा, परमेश्वर मेरे कर्जे को समाप्त कर रहा, परमेश्वर मुझे खुद का घर देने जा रहा, परमेश्वर मेरे घर के हालात को सही करने जा रहा, जब आप ये विश्वास से अंगीकार करते हो, फेथ करते हो, परमेश्वर आपके बैटल को लड़ता है। हालेलुया। वो आपके युद्ध में लड़ता है। मैंने क्या किया, कई बार एहसास आना अच्छी बात है, लेकिन युद्ध को लड़ने के लिए आपको फेथ भी दिखाना पड़ेगा। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसके युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है, जब संत पौलुस और सिलास जेल में पकड़े गए थे, बंदी गृह में थे, उन्होंने भी विश्वास के साथ आराधना की। उन्हें टॉर्चर किया गया, पता है उनको तो स्पेशली उनके हाथ पैरों को लकड़ी से, लोहे से, जंजीर से बांध दिया गया था, लेकिन उन्होंने विश्वास से आराधना करी। और जब वो विश्वास से आराधना किया, पूरा बंदी गृह के सारे कैदियों के बंधन टूट गए। ये कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। उस जगह संत पौलुस और सिलास तो कुड़कुड़ा सकते थे, वो बोल सकते थे कि प्रभु हम आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे हैं, और आपकी महिमा के लिए हमें जेल में डाला गया। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको भी मैं सिखा रही हूँ, आराधना कई बार आपके बॉन्डेजेसों को तोड़ देता, आराधना कई बार आपकी कमी घटी को फुलफिल कर देता, आराधना कई बार आपके उन चीजों को आशीष कर देता है जो अब तक आपने आशीष को नहीं पाई है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको क्या लगता है, जब प्रभु चेलों के साथ भी चल रहे थे ना, उस झील में भी आंधी आई थी, उस झील में भी तूफान आया था, लेकिन उस तूफानों को देखकर चेले डरे थे, लेकिन प्रभु ने कहा मत डर, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। आपको पता है, पतरस जब पानी में चल रहा था, डूब रहा था, उस टाइम भी जब डूब रहा था उसने प्रभु को पुकारा, और वचन बताता है कि प्रभु ने क्या किया, उसे हाथ दे करके बचा लिया। आज वही परमेश्वर आपके हर युद्ध में खड़ा है, और प्रभु कहता है बेटी, मेरे बेटे, अपना हाथ मुझे दे। आप प्रभु को अपना हाथ दीजिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आज आपसे कहता है अपना हाथ देने की आवश्यकता है। प्रभु आपको आगे पीछे घेर कर रखता है, प्रभु की आत्मा आपको घेर के रखता है। और जब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है ना, डियर पीपल ऑफ गॉड जितने सुन रहे हो, जब प्रभु आपका युद्ध लड़ता है ना, परमेश्वर क्या करता है मालूम है? शैतान की सारी योजनाओं को आपके ऊपर रिवील कर देता है। शैतान जो आपके घर को हानि पहुंचाता है, आपके बच्चों को हानि पहुंचाना चाहता है, आपके जीवन को हानि पहुंचाना, वो सारे शैतान के प्लानिंग को परमेश्वर रिवील करता है, आपके सामने ला जाता है। आप देखते हो कई बार परमेश्वर आपके घर में कुछ घटनाएं घटनी होती है, तो आपको स्वप्न मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं, या प्रभु के दास दासी के द्वारा आप लोगों के विषय में बातचीत होती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं हमारे भाई सनी जो पुटका में रहते हैं, उसके साथ कुछ भी ऐसी चीजें होती है, तुरंत परमेश्वर मुझे दिखा देता है। आप में से किसी के साथ कुछ भी होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर रिवील करता है, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में जो चलता है, परमेश्वर उस शैतान की सारी योजनाओं को, सारी बातों को आपके सामने उजागर कर देता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजों को परमेश्वर क्या करेगा पता? वचन से आपको बता देगा, दर्शन से बता देगा, प्रभु के दास दासी के द्वारा बताएगा। शैतान के सारे कामों को, हर एक काम को एक्सपोज करता है।
जब परमेश्वर आपके युद्ध पर लड़ता है, जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, उसके हर एक काम को क्या करता है, परमेश्वर रिवील कर देता है, एक्सपोज करता है, खुलासा कर देता है। हर जादू टोना, शैतान के सारे कामों का खुलासा परमेश्वर कर देता है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है एलिया के खिलाफ जब आहाब राजा प्लानिंग कर रहा था, एलिया को परमेश्वर ने बता दिया, एलिया को भी बताया, खुदा उसके हर एक गलत प्लानिंग को एक्सपोज कर दिया। परमेश्वर आपके घर के विरुद्ध बनने वाले शैतान के हर एक काम का खुलासा करता है और कर देने जा रहा है और करेगा। आज वो आपसे कहता है, शैतान आपके घर के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध कुछ भी ऐसा काम, कुछ भी ऐसा प्लानिंग आज कर रहा है, तो मैं आज आपको मुंह पर कह रही हूँ, वो परमेश्वर सारी चीजों को रिवील कर देगा। वो वचन से दिखा देगा, स्वप्न से दिखाएगा, दर्शन के द्वारा दिखा देगा। प्रभु यीशु मसीह हर चीजों को खुल करके आपको दिखाएगा, वो सारी चीजों को करेगा। और पता है, जब प्रभु परमेश्वर आपके युद्ध में खड़ा होता है ना, तब क्या होता है, दूसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ। पहला पॉइंट तो आपको बताई कि जब प्रभु आपके युद्ध में लड़ता है, युद्ध में खड़ा होता है, तो सारे शैतान के कामों को एक्सपोज कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या है पता है, दूसरा पॉइंट है, जब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्राप्त होता है। जब वो आपके साथ होता है, आपके लिए लड़ता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, तो आपको पता है परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, आपको उसका फेवर मिलता है। अगर आप इस फेवर को देखते हैं, बाइबल अगर आप पढ़ते हैं, तो किस तरह परमेश्वर ने एस्तर रानी को फेवर दिया, किस तरह परमेश्वर ने एस्तर के जीवन में काम किया। जब हामान पूरे यहूदियों को और परमेश्वर के लोगों को मारने का प्लान कर रहा था, तब परमेश्वर ने एस्तर के द्वारा वो फेवर लाया, एस्तर को वो फेवर दिया। एस्तर भी 3 दिन तक उपवास में बैठी थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फास्टिंग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर ने एस्तर के ऊपर फेवर किया, दुष्ट हामान को तो मार ही दिया, और सबसे बड़ा फेवर राजा चेहर्स का भी रानी एस्तर को और उसके चाचा मोर्देकै को भी मिला, और साथ ही साथ इजराइल के लोगों को भी मिला। मैं कह रही हूँ ना, जब परमेश्वर आपके युद्ध में आ जाएगा ना, आपको फेवर भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परमेश्वर कहाँ ना कहाँ से आपके लिए मदद के रास्ते खोल देंगे, कहाँ ना कहाँ से आपके जरूरतों को फुलफिल करेगा। जब परमेश्वर आपके युद्ध में खड़ा होता है, आपको वो अनुग्रह, आपको फेवर मिलता है। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब परमेश्वर आपके युद्ध में रहता है ना, तो आपको पता है एक शांति महसूस होती है, इंटरनली आपको शांति पीस होती है। परेशानी में भी परमेश्वर की शांति को आप पाते हो, नो डाउट। संसार, परमेश्वर कहता है जो संसार शांति देता है, मैं वो शांति नहीं देता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं वो शांति देता हूँ। और तुम्हारे जीवन में परेशानी है, दुख है, लेक तकलीफ है, तुम किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो, किसी चीजों से आप फेस कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने उस युद्ध को, आप अपने उस कर्जा को, आप अपने उस बीमारी को, आप उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को जब आप परमेश्वर के हाथ में देते ना, परमेश्वर शालोम की नीति आपके अंदर क्या करता है, वो शांति को रिवील करता है, शांति को रिवील करता है। कई बार देखना, परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन फिर भी अंदर में एक इंटरनली पीस आता है। वो पीस कहाँ से आ रहा है, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। आमीन। आपके युद्ध में खड़ा होता है। वचन बताता है आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं, लेकिन प्रभु का कहा हुआ वचन, प्रभु का कहा हुआ कलाम कभी भी आपके जीवन से नहीं हटेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। फिलिपियों 4:13-14-15 में लिखता, वो शांति देगा आपके प्रॉब्लम में, वो शांति आपको मिलेगा जो आपने कभी महसूस ही नहीं करी। परमेश्वर वो शांति से आपको भर देगा, आपके अंदर वो पीस को ला देगा जो आपने कल्पना नहीं करी। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जा रहे थे ना, प्रभु यीशु मसीह भी उस शांति में जा रहे थे। लोगों को लग रहा था प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, क्रूस ढोया गया, सब कुछ किया, लेकिन आपको पता, पहला हमारा वो परमेश्वर, मैं बाइबल को जब पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ, आपको पता रोमन साम्राज्य में जो मृत्यु होती थी ना, जो क्रूस पर, लकड़ी पर मारे जाते ना, आपको पता है जब उनको क्रूस पर लोग गालियां देते थे, रोमन सैनिक को गालियां देते थे, क्योंकि उनके हाथों पर कीला, पैरों पर कीला, माथों पर कांटा का मुकुट, गालियां देते थे, लिटरली बहुत गंदे गंदे गालियां कर्स करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया जाता था ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने हाथों को, स्वयं दोनों हाथों को इस तरह से दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अब्यूज नहीं करी, प्रभु शांति से अपने हाथों को दे, क्योंकि प्रभु जानता था कि इसके बाद वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगा। उसका वो युद्ध में परमेश्वर उसको हराने जा रहा था।
कई बार लगता है परेशानी बड़ी है, लगता है बच्चा कब ठीक होगा, लगता है कब पति पीना छोड़ेगा, लगता है कब बेटा पीना छोड़ेगा, कब कर्जा समाप्त होगा। धैर्य धरना, प्रभु तुम्हारे बैटल को लड़ रहा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु में आगे बढ़ना है, उसके अभिषेक में आगे बढ़ना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। फर्स्ट प्रेयर, सेकंड प्रेयर, थर्ड प्रेयर, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर उस शांति को आपके जीवन में देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और चौथी बात, परमेश्वर आपको क्या करेगा जब प्रभु आपके युद्ध में लड़ेगा? परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा, आपको विजडम भी देगा। अपने प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से आप उसको सॉल्व करते हैं। पहला, मूर्खता का काम करके, दूसरा प्रभु की बुद्धि के द्वारा। निर्णय आपका है कि आप अपने प्रॉब्लम को मूर्खता से काम करना चाहते हैं या बुद्धि के द्वारा। बुद्धि मिलती है ईश्वर के भय मानने से। नीति वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ प्रभाव में लिखा है, जो ईश्वर का भय मानता है ईश्वर उसको बुद्धि से आशीषित करता है। दानियल को ही देख लीजिए, इस समय हम लोग दानियल की फास्टिंग को कर रहे हैं। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी, परमेश्वर से उसे विजडम से आशीष किया था। लोग उसके पीछे पड़ गए थे उसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी दानियल का दुष्ट कोई भी हानि नहीं कर पाया, कोई हानि नहीं कर पाया, क्योंकि उसने बुद्धि से काम किया। जब उसके खिलाफ आज्ञा पत्र निकली थी कि इसे सिंहों के मान में डाला जाए, वो चाहता तो दानियल चाहता तो राजा के पास जाके फेवर मांग सकता था। वो जाता, राजा को बोलता, रिक्वेस्ट करता, लेकिन यहाँ आपको और मुझे सीखना है कि वो राजा के पास ना जाकर उसने बुद्धि से काम लिया। वो किसके पास गया? यहोवे परमेश्वर के पास गया, जीवित परमेश्वर के पास गया। आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपना प्रॉब्लम लेकर घुटनों में जाना है प्रभु की उपस्थिति में। जैसे दानियल के लिए वो जो घोषणा पत्र निकले थे, उसकी मृत्यु की घोषणा पत्र कि दानियल राजा के पास नहीं गया, वो लोगों के पास नहीं गया, वो मंत्री के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट यहोवे परमेश्वर के पास गया। उसने घुटना टेका, प्रार्थना करी, और वो जानता था कि यहोवे परमेश्वर उसकी मदद कर सकता है। वो जानता था कि मेरा युद्ध अगर कोई लड़ेगा तो परमेश्वर ही लड़ेगा। आप सभी देखते हैं ना, अभी उसका एक गीत भी निकला था, अब मैंने भी इसको सुना था। दानियल के ऊपर वो गीत बनाई गई थी, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। ये गीत को सुनिएगा। वहां पर इन लोगों को डाला जा रहा, लेकिन वो मनुष्य के पास नहीं गए, वो परमेश्वर के पास गए। जब यहोवा आपके युद्ध में आता है ना, तो यहोवा आपको बुद्धि से भी आशीषित करता है। आपको किसी मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी समस्याओं को लेकर आप जो चाहते हो, जो अपने जीवन में चाहते हो, उसे लेकर सीधे अपने कमरे में जाओ, अपने कोठरी में जाओ, कोठरी को बंद करो, प्रार्थना करो, घुटने में रखो और खुदा से कहो, प्रभु मुझे ये चीजें हैं, मेरी इन बातों को सॉल्व कर। और आप इसे कर सकते हैं। इस समय टोटल 26 लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं टोटल 26 लोगों से कह रही हूं कि आज आपको अपना बैटल परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। दानियल, पता है, दानियल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से अटेंशन को चाहता था, मनुष्य से नहीं। आज आप किससे अटेंशन चाहते हैं? आप किससे अपने आप को ये करना चाहते हैं? अटेंशन चाहिए, परमेश्वर के पास जाओ। मनुष्य का अटेंशन आपको खुश नहीं कर सकता, मनुष्य का फेवर आपको खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अटेंशन आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दानियल जानता था, मुझे अगर इस युद्ध में कोई जिता सकता है तो एकमात्र यहोवे परमेश्वर। राजा नबूकदनेस्सर भी नहीं, बेबीलोन का राजा नहीं, इसलिए वो किसी राजा के पास, किसी मंत्री के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट यहोवे परमेश्वर के पास गया। और जब उसके पास गया, परमेश्वर ने उसके युद्ध को लड़ा। और हम उसकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उसके जीवन को बचाया, और उसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, और उसे ऊंचे पोस्ट पर परमेश्वर ने रखा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 5वां पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं, जब परमेश्वर आपके युद्ध में लड़ेगा, जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके बैटल में होगा ना, तो आपके अंदर एक रिजॉइस आएगा, एक जॉय आएगी, एक आजादी आपको मिलेगी। पता है, एक जॉय और हैप्पी में दोनों चीज अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें, दोनों में अंतर है। कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है, यू आर हैप्पी, वेरी हैप्पी। जब आपको कोई गिफ्ट देता है ना, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। जब मैं बचपन में छोटी थी ना, मैं स्कूल जाती थी, और जब मेरे स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, मेरी दोस्त लोग मुझे गिफ्ट देते थे, बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी। लेकिन वो खुशी कितनी देर,
कितनी देर? मैंने कहा ना, जॉय और हैप्पी में बहुत अंतर है। जब परमेश्वर आपके युद्ध में आएगा, उस युद्ध में परमेश्वर आपको उस जॉय से, उस आनंद से, उस हैप्पीनेस से, जॉय जो प्रभु के ऊपर है, वो आनंद, वो खुशी की उपस्थिति आपको प्रभु के साथ मिलेगी। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा पता है? नम्र से भर देगा। जब आपका युद्ध में प्रभु उतरेगा ना, होली स्पिरिट आपको आनंद से भर देगा और पवित्र आत्मा आपको हम्बलनेस बनाना सिखा देगा, आपको नम्र बनाना सिखा देगा। हालेलुया। आप अपने पति के प्रति नम्र हो जाओगे, अपने बच्चों के प्रति नम्र हो जाओगे, अपने इन लॉज के प्रति आप नम्र हो जाओगे। पता है, जब परमेश्वर आपके युद्ध में आएगा, आपके इन लॉज भी आपको टॉर्चर भी करेंगे, नाना प्रकार की बातें कहेंगे ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पता है, उस दिन मैंने आपको बताया, जब आपके पति आपको बोले कि सब्जी जल्दी बना, फास्टिंग किए हुआ, बस किचन में चले जाओ और बोलो, उस समय ये मत करो, मैं उपवास में बैठी हूँ जी और तुझे कुछ दिखता नहीं है, बस कचर 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 कचर, वो मत करो, वो चीजें मत करो। मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तू मुझे भिंडी बनवा रहा, तू मुझे चिकन बनवा रहा, बस बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना ना जी, ऐसा ना करे। जब आपका पति आपको बोले, जब आपके इन लॉज आपको बोले, सीधे किचन में जाओ और बोलो, यहोवा युद्ध में साथ देगा। करछी को पकड़ लो, करछी को पकड़ लो, कढ़ाइयों को पकड़ लो, थालियों को पकड़ लो और कहो, यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। खाना भी पक जाएगा, युद्ध को भी प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप प्रभु के आनंद से भर जाओगे। आपका भिंडी भी पक जाएगा, आपका मछली भी पक जाएगा, आपका रसम भी बन जाएगा और आप प्यार से पति को खिला भी दोगे। यहोवा युद्ध लड़ लेगा। उसके बाद कोई फाइटिंग नहीं होगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी खूब प्रेम होगा। पति पत्नी को देखेंगे, आहा कितना अच्छा भोजन मिला है, हाँ, और खुश होकर पति आपको गिफ्ट दे देंगे। हालेलुया। मेरे डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आज सबको बता रही हूँ, मेरी मामी यहाँ हंस रही है, संध्या दीदी हंस रही है, लवीना का हंस रही है। सच कह रहे हैं, पति का दिल जीतना है ना, अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ। मैं सच बता रही हूँ, लेकिन कुड़कुड़ा के नहीं, ध्यान देना, कुड़कुड़ा के नहीं, ठीक है, कुड़कुड़ा के नहीं खिलाना है जी। हाँ, सुगंधी अच्छा से बना के खिलाना है। हाँ, शामली भाभी, सिर्फ सुनील भैया ना पकाए, आप भी पकाइए। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं भी दामाद आने को है, अच्छा अच्छा रसम इडली बना के खिलाने का, ये नहीं सिर्फ लड़ाई करके खिलाने का। तुम इतना देरी से आया, इतना दिन इंतजार किए, सिर्फ नहीं पहुंच रहा, सिर्फ को प्रभु लेके आ रहा, बेटा लेके आ रहा, ठीक है। कुड़कुड़ा के नहीं, आराम से पका के खिलो। बोलो, प्रभु तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा आनंद का स्रोत है। हालेलुया। हमारी डोली अन्नी का बात अलग है, वो तो कभी हमारे अन्ना से लड़ती ही नहीं, वो तो प्यार से उसे खिला देती है। जो कुछ भी मिल जाए, हमारी डोली अन्नी का हाथ का हमारे अन्ना खा लेते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। आपको करना पड़ेगा डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रार्थना करके हर चीज़ों को करने की आवश्यकता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब परमेश्वर आपके युद्ध में आता है ना, आप रिजॉइस से भर जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे और पवित्र आत्मा आपको हम्बल बनाना सिखाएगा। पता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, इन दिनों फास्टिंग में परमेश्वर ने मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से डिलीवरेंस दिया। मैं बहुत चीज़ों को मैं अपनी आत्मा में पाई, होली स्पिरिट को निरंतर उसकी उपस्थिति को पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते, क्या बात है, सुबह जल्दी उठ जाती है, नाश्ता बना दे रही है, समय से पहले सारी चीज़ें कर दे रही है, आज दिन किधर से उग रहा है, सूरज किधर से उग रहा है। मैंने बोला, सब परमेश्वर का करम है, सब परमेश्वर का करम, मैं अपने से कुछ नहीं करती हूँ। जब परमेश्वर आपके युद्ध में आ जाएगा ना, आप खुशी से भर जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे डियर पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस आनंद को अपने अंदर लाइए, उस रिजॉइस को अपने अंदर लाइए। एक सीजन आपने बहुत मेहनत करी, एक टाइम आपने बहुत मेहनत करी, ये सीजन आपका है, ये सीजन आपके दुआओं के उत्तर आने का सीजन है, ये सीजन आपके युद्ध में विजय आने का सीजन है, डबल ब्लेसिंग आने का सीजन है। नो डाउट ये साल डबल ब्लेसिंग आ रही है। लिख लो, जितने हमारी बहनें हैं यहाँ पर सुन रहे हो। हाँ, एक जन को तो मैंने बोला है 2 से 4 होने जा रहे हो, एक जन को तो बोला 2 से 3 होने जा रहे हो। नो डाउट डबल ब्लेसिंग आ रही है। हाँ, रिसीव करो, डबल ब्लेसिंग आ रही है, यहाँ पर परमेश्वर देने जा रहा है। श्वेता डबल ब्लेसिंग आ रही है बेटा, नो डाउट। शालिनी डबल ब्लेसिंग आ रहा है, ममता डबल ब्लेसिंग आ रहा है, शैला डबल ब्लेसिंग मिलने जा रही है।
निश्चय खुदा बाप आपके दुआओं को उत्तर देने जा रहा है, क्योंकि आपके युद्ध को परमेश्वर लड़ने जा रहा है। और जब प्रभु आपके युद्ध को लड़ता है तो ब्लेसिंग के डोर खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके युद्ध में लड़ता है ना, सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। अचानक से आप देखोगे आपके घर में शांति आ रही है। अचानक से आप देखोगे तकलीफें, फिर भी आप खुश हो। आप देखोगे अचानक से आपके बेटे बेटियों में चेंजेस आ रही है। देखना अचानक से सारी चीजें परमेश्वर क्या करते जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके युद्ध पर आता है ना, अचानक से वो सारी चीजें हो जाती हैं। हमारी दीदी सुषमा ने मुझे एक मैसेज किया कि सडनली कल के प्रेयर में उनका बेटा पूरे टाइम वर्ड ऑफ गॉड को सुना। वो बेटा जो इतना चंचल है, कभी स्थिर से नहीं बैठता, उसको परमेश्वर ने कल पूरा बैठाया और पूरा वचन को उसने वर्ड ऑफ गॉड को सुना। वो कल होली स्पिरिट से पूरा भर गई थी। पता ये है परमेश्वर का ग्रेस, ये है परमेश्वर की आशीष। जब प्रभु आपके युद्ध में आ जाता है ना, सडनली बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है और आप सब इस चेंज को महसूस कर रहे हैं। आप सभी अपने घरों में शांति को पा रहे हैं। ये क्या है जी? आपके जीवन में चेंजेस प्रभु ने किया ना। सडनली जो लोग एस्तर का प्रेयर में आ नहीं पा रहे थे, दूर दूर वाले लोग आज उसको डेली सुन रहे हैं, डेली लाइव में सुन रहे हैं। यूट्यूब में तो सुनते ही सुनते थे, अभी लाइव में भी सुन पा रहे हैं। ये चेंजेस आया अचानक से। ये क्या हुआ? जो हम लोग 3 बजे 4 बजे नहीं उठ पाते थे, सडनली अभी 3 बजे भी उठ जा रहे, 4 बजे भी उठ जा रहे। हमारा पत्रस, पहला पत्र दूसरा पत्र, दोनों उठ जा रहे हैं। नींद आता है लेकिन फिर भी उठ के बैठती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, है ना। और हमारा एक भाई तो रात भर नहीं सोता है, कब 3 बजे, कब 4 बजे, कब ज्योति का फोन है। वो तो खुद नहीं सोता, अपनी बीबी मार्गरेट को भी उठाता है 2-2 मिनट में। मार्गरेट टाइम हो गया, मार्गरेट टाइम हो गया। 2-2 सेकंड में, आधा घंटा 1 घंटा नहीं होता उससे उठा देता। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब प्रभु आपके बैटल में आ जाएगा ना, आप खुशी से भर जाओगे, आपका ब्लेसिंग का डोर खुल जाएगा। और जो शत्रु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, उन शत्रुओं को परमेश्वर क्या करेगा? लज्जित करेगा। वो सारे कामों को शत्रु क्या कहा, हर एक काम को परमेश्वर नाश करता चला जाएगा। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। वो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है भजन संहिता 121 में, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा न तो सोता है न तो ऊँघता है, वो रात दिन तुम्हारी रक्षा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, आज आपका समय है, ये टाइम आपका है। आज इस युद्ध को प्रभु के हाथ में दो। ऑफिस का जगह हो, विवाह का जगह हो, बच्चे की जगह हो, घर की जगह, हर जगह इस बैटल को जीतने के लिए आज आपको परमेश्वर को आगे करना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हो, जिस भी चीज को चाहते हो, उस बैटल में परमेश्वर को आगे करिए। लेजीनेस से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। उठाइए अपने बाइबलों को, उठाइए अपने हथियार को, जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है, अपने बाइबल को उठाओ। अलका, डोंट वरी बेटा, यही पास्का के बाद शादी होनी है, हम लोग पार्टी खाने आ रहे हैं। डोंट वरी, यही पास्का खत्म होता है, तुम्हारी शादी होगी। हमारा पूरा इस्तर परिवार आएगा तुम्हारी शादी पर। हालेलुया। क्योंकि बैटल परमेश्वर लड़ रहा है। डोंट वरी हमारी प्यारी आंटी। अभी आप प्यारी आंटी से पूछना, प्यारी आंटी के घर में कितने चेंजेस आए। हमारी आंटी मुझे बता दी, अभी बहुत शांति लगता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लगता। लिख लो प्यारी आंटी, पक्का दिसंबर में तो यामी का शादी होना ही होना है, धूमधाम से पार्टी होगी। देख लेना, परमेश्वर करने जा रहा है अद्भुत रीति से। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो परमेश्वर आपके बैटल पर उतर गया है। वो परमेश्वर, वो कहता है युद्ध में, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। वचन बताता है, यहोवा कहता है आप शांत रहो। जब आप शांत रहोगे, परमेश्वर आपके बैटल को लड़ेगा। हालेलुया। युद्ध जीतना है अपने जीवन में, उस ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, उस जगह से निकलना चाहते हो, तो आज आपको शांत रहने की आवश्यकता है। अपने हर प्रेयर निवेदन को, अपने हर उस बैटल को, चाहे वो काम की जगह हो, घर की जगह हो, किसी भी जगह में अपनी विक्ट्री को चाहते हो ना, तो बस परमेश्वर के पास जाओ। क्योंकि वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा और तुम्हें शांत रहना। अगर आप लड़ेंगे जी, तो परमेश्वर कब आपकी सहायता करेंगे? अगर आप लड़ेंगे जी, तो कब परमेश्वर आपके लिए दूल्हा लाएगा? अगर आप लड़ेंगे जी, तो कब आपको बच्चे दिखेंगे? कब दिखेंगे? अपने युद्धों को शांत करो, उस युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर आपके लिए बैटल को लड़ने के लिए तैयार है।
इस समय जितने हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सारे भाई बहन से मैं कह रही हूँ, आज अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे दो, है ना। परमेश्वर के हाथ में सौंपो। परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रेयर करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है पीपल ऑफ गॉड कि आपको सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना है ना। मंजू दीदी, नो डाउट जल्दी बुआ बनने वाले हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आज वो आपके बैटल को लड़ने के लिए खड़ा है। तो मेरे प्रियो, आज मैंने कुछ पॉइंट्स को आप लोग को बताया कि जब परमेश्वर आपके युद्ध पर होता है, मैं जल्दी जल्दी से बोल देती हूँ, जब परमेश्वर आपके बैटल में आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा, शैतान के सारे कामों को एक्सपोज कर देगा आपके लाइफ में, जो वो आपकी हानि का प्लान कर रहा है। दूसरा, जब परमेश्वर आपके युद्ध पर आएगा तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जब परमेश्वर आपके फेवर में होगा तो इस युद्ध में आपको शांति प्राप्त होगी, आपको परमेश्वर उस इंटरनली पीस से भरेगा। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, जब परमेश्वर आपके बैटल पे आएगा तो परमेश्वर आपको विजडम से भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर पांचवा पॉइंट आपको बताता है कि जब आपके युद्ध में परमेश्वर आएगा, आपके अंदर हैप्पीनेस और जॉय, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने इस समय सुन रहे हैं, उन सब से कहती हूँ, कोई आपके साथ कुछ भी करे, आपको उसका पलटवार जवाब नहीं देना है, आपको बस प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और उसे ब्लेस करना है। और जब आप ब्लेस करते हैं तो नो डाउट परमेश्वर आपके बैटल को लड़ेगा। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो फाइनेंस के जगह पर हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग की जगह पर हो, चाहे मैरिज की जगह पर, हर जगह पर परमेश्वर आपके बैटल को लड़ेगा। पर आपको एक ही काम करना है, आज शांत रह के प्रार्थना करना है। विक्ट्री में जाना है, लेट्स प्रे। विक्ट्री में जाना है, क्लेम करो, घोषणाएं करो, उस विक्ट्री को पाना है तो परमेश्वर करने जा रहा। बात समझ में आया स्वाति? अगर विक्ट्री चाहिए, अगर उस जगह से निकलना हो, डेली कन्फेशंस करो कि परमेश्वर मुझे कभी किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरे लिए वो डोर को खोला, वो ब्लेसिंग के डोर को खोला है। हमारा परमेश्वर कभी हमें भूखा नहीं रखता है, क्योंकि वचन में उसने कहा जवान सिंहों को भूखे रह सकते हैं, लेकिन ईश्वर के खोजे कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। आपको कन्फेशंस करने होंगे, डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको बोलना पड़ेगा। युद्ध जीतना है, अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर के सामने खोलो। परमेश्वर यही साल आप मुझे बरकत से भरने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब भी हम लोग प्रेयर में बैठते हैं ना, वो हमेशा घोषणा करते हैं। इवन उसने एक फेथ कार्ड में भी लेटर लेके भेजा है, उसने बोला ये साल कुछ भी हो जाए मैं 1 लाख रुपया कमा कर रहूंगा। घोषणा उसने करी। वो बोलता है मैं कमा कर रहूंगा, मेरा बिजनेस टॉप पर जाएगा, वो बोलता है, हर दिन बोलता है। जब आप बोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके जुबान पर वो पावर दिया है ना। उस जुबान से आपको बोलने की आवश्यकता, अंगीकार करने की आवश्यकता, घोषणा करने की आवश्यकता है। और जब आप इस बैटल में घोषणाएं करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से, आपके रक्त बहाने से मैं हील हो चुकी हूं, तो आप हील हो चुके हो। बोलना पड़ेगा, आपको बोलना होगा। विच क्राफ्ट के कामों को परमेश्वर, आपने मुझे अथॉरिटी दी है, आपने मुझे वो अधिकार दिया कि जाओ सांप और बिच्छू और जादू टोना तंत्र विद्या के सारे कामों को मेरे नाम से डिस्ट्रॉय करो। वो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको बोलना पड़ेगा जी। आप बोलो, आप उस बैटल को जीतोगे। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बोलते, जो आप पाना चाहते हो, परमेश्वर आज आपसे कहता है उस बैटल के लिए आपको प्रार्थना, आपको कन्फेशंस करने की आवश्यकता है। और जब आप ये कन्फेशंस करते हैं, नो डाउट परमेश्वर आपको विक्ट्री देता है। मैंने कहा ना, हमने शुरुआती गीत ही गाया, यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में, लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा, अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा,
यहोवा युद्ध में साथ देगा। आज परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप अपने युद्ध को, क्या आप अपने बैटल को परमेश्वर को देना चाहते हैं? और जो लोग देना चाहते हैं सिर्फ वही घुटने पर आएंगे। जो आज अपने युद्धों को, आज अपने परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को खुदा बाप के पास देना चाहते हैं, वो कृपया अपने अपने घुटने में आ जाए। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने लोग हैं यहाँ पर, कई लोग इस समय जुड़े हुए जो अपने बैटल को जीतना चाहते, जो अपने कर्जा से निकलना चाहते, जो फाइनेंशियली दिक्कत से निकलना चाहते, उन सब से मैं कहती हूँ कि आज आप घुटने पर आओ। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।